हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 33 करेंगे। इससे पहले 32 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। पहला, समस्या को जटिल बनाना। दूसरा, संवेग को समाप्त करना। तीसरा, समस्या का समाधान करना। चौथा, संज्ञान का अंत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला, विभिन्न तरीकों से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा, सही जवाब क्या है। चौथा, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। पहला, उसे खेलों से दूर करने के लिए। दूसरा, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। तीसरा, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए। चौथा, उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। पहला, थॉर्नडाइक। दूसरा, पावलोव। तीसरा, कोहलर। चौथा, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारधारा बच्चों के अधिगम अवरोधक हैं। पहला, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दूसरा, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। तीसरा, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। चौथा, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला, मध्य बाल्यावस्था। दूसरा, शिशुअवस्था। तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चौथा, किशोरावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। पहला, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक। दूसरा, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। तीसरा, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। चौथा, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक जीवन काल तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला, मूर्त सक्रियात्मक चरण। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। तीसरा, संवेदी प्रेरक चरण। चौथा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। पहला, जीन पियाजे का। दूसरा, कोहलबर्ग का। तीसरा, स्किनर का। चौथा, वाइगोत्स्की का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पहला, उत्तर पारंपरिक चरण। दूसरा, पारंपरिक चरण। तीसरा, अपारंपरिक चरण। चौथा, पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपारंपरिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। पहला, पूर्व बाल्यावस्था में। दूसरा, बाल्यावस्था में। तीसरा, किशोरावस्था में। चौथा, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा, निरंतर अभ्यास अधिगम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास गुणात्मक चरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया।
पहला डेविड वेस्लर ने, दूसरा एल्फ्रेड बिने ने, तीसरा चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने, चौथा रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन होता है पहला उच्च अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा भाषा विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उच्च अपसारी चिंतन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला सही हो सकता है, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तीसरा बुद्धि भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।